हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियोज में मोनोटोनिक सीक्वेंस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल करेंगे कि यह जो सीक्वेंस है यह क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मुझे ये शो करना है, दिखाना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हमको क्या दिखाना है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस यस एन एन इक्वल टू इन्फिनिटी। कह रहा है कि प्रूव करो कि एक सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस जहाँ nth टर्म जो है यस एन क्या दिया है, एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन। सीक्वेंस का nth टर्म यह है, तो मुझे दिखाना है कि यह जो सीक्वेंस है ना वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। एंड इफ एन टेंड टू इन्फिनिटी देन फाइंड इट्स लिमिट। और कह रहा है कि यदि एन टेंड टू इन्फिनिटी हो तो इसकी लिमिट क्या होगी, उसको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सॉल्यूशन। चूंकि गिवन दैट सीक्वेंस का एन टर्म बराबर यस एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आपको क्या करना है, एन प्लस वन टर्म निकालना है। मतलब एन के स्थान पे एन प्लस वन पुट कर देना है। तो यहाँ क्या है, एन है, तो एन के स्थान पे एन प्लस वन पुट करोगे तो यहाँ एन प्लस वन होगा। नीचे एन के स्थान पे एन प्लस वन रखेंगे तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ गया एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू एन इंटू वन प्लस वन। ठीक है, ये बराबर होगा एन प्लस वन अपान एन स्क्वायर प्लस वन ए टू एन प्लस वन। तो कुल मिला के एन प्लस वन, नीचे एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू आ गया। एक्चुअली क्या आ गया, एस एन प्लस वन आ गया, एस एन प्लस वन आ गया। ठीक है, सीक्वेंस का एन प्लस वन टर्म बना, तो ये सीक्वेंस का एन टर्म है। तो हम लोग को क्या करना है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकालना है। ओके, तो एस एन प्लस वन कितना दिया है, एन प्लस वन अपान एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू है, माइनस एस एन टर्म क्या है, एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो एन प्लस वन टर्म है एन प्लस वन अपान एन स्क्वायर प्लस टू माइनस एन एथ टर्म है कितना, एन अपान एन स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करना है, इन दोनों में अगर एलसीएम की बात करें कितना होगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू और एन स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम बनेगा। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा, एन प्लस वन एन स्क्वायर प्लस वन, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस टू आएगा। ओके, बराबर, अब अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एन क्यूब और एन का इसमें करेंगे तो प्लस एन, प्लस वन का इसमें करोगे तो प्लस एन स्क्वायर और वन का इसमें करोगे तो प्लस वन माइनस एन का इसमें करोगे तो एन क्यूब और माइनस एन का इसमें तो माइनस टू एन स्क्वायर, माइनस एन का टू में तो माइनस टू एन अपान नीचे क्या है, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू और एन स्क्वायर प्लस वन। तो ये एस एन प्लस वन माइनस एस एन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा तो काट दो, एन क्यू से एन क्यू कट जाएगा और ठीक है, और क्या होगा, एन माइनस टू एन कितना आएगा, तो लिखो इसको, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं, देखो एन माइनस टू एन कितना आएगा, माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर कितना आएगा, माइनस एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर में से माइनस टू एन स्क्वायर का घटेगा तो माइनस एक एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस वन, यहाँ प्लस वन, और कुछ है, एन 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 माइनस टू एन माइनस एन हो गया, एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए प्लस वन, नीचे क्या है, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू और एन स्क्वायर प्लस वन। ये क्या आ गया, सीक्वेंस एन से एन प्लस वन माइनस एस एन। अब देखोगे, ठीक है, इसको देखो, इसको लिखो अच्छे से नीचे,
ठीक है, इसको हटाते हैं, नीचे वाले को हटाते हैं। तो आप देखोगे ये क्या लिखा है, -n स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस n स्क्वायर अपान क्या लिखा है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करो, ये 1 माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो क्या होगा, n प्लस n स्क्वायर अपान n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखोगे एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। ठीक है, अब आपको बता दूं ये जो n प्लस n स्क्वायर है ना, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब आप n इक्वल टू क्या रखोगे, नेचुरल नंबर, n इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे, n इक्वल टू 3 रखोगे, ऑलवेज है कि n प्लस n स्क्वायर 1 से बड़ा होगा। देख लो n प्लस n स्क्वायर है, अगर n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो मतलब 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। अगर n इक्वल टू 1 इसमें डालोगे इस वाले में तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 से बड़ा है ना ये। n इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 6 आएगा, ये भी 1 से बड़ा है। 3 डालोगे तो और बड़ा आएगा, तो कहने मतलब ऑलवेज ये क्या है, 1 से बड़ा है। और जब n प्लस n स्क्वायर 1 से बड़ा है तब 1 में से कोई चीज बड़ा चीज घटाते हैं, मतलब छोटे में से 1 से ये 1 है, ये वाला 1 से बड़ा है, तो छोटे में से अगर बड़ा चीज घटाओगे तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर रखना है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कहना मतलब नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव है और ऊपर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो माइनस अपान प्लस क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब कहने के है कि ये वाला जो एस एन प्लस माइनस एस एन आया है ये ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, कहेंगे चूंकि n प्लस n स्क्वायर इज ऑलवेज बड़ा होगा किससे, 1 से, कोई भी आप नेचुरल नंबर रख लो। ठीक है, ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, हेंस या इसलिए 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर जब करोगे ना, क्योंकि ये ऑलवेज 1 से बड़ा है, तो 1 से ये बड़ा है और 1 से घटाओगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये ऑलवेज 0 से छोटा होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ये पक्का है कि 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर जो होगा ना वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, कहने मतलब नेगेटिव नंबर होगा, तो ऊपर क्या है, नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव है, नीचे ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पूरा चीज क्या है, हमेशा 0 से छोटा है। कहेंगे एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, ये ऑलवेज क्या है, 0 से छोटा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस का n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म ऑलवेज क्या है, नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो आल्सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा। तो कहने मतलब ये हुआ हैंस या देयरफॉर, हैंस सीक्वेंस जो दिया है एस एन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज क्या हो गया, मोनोटोनिक 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 डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस दिया है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका लिमिट निकालना है तब जब n टेंड टू इन्फिनिटी हो। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो, हटाते देखो, नाउ वी फाइंड क्या, लिमिट इफ n टेंड टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब हमको लिमिट निकालना है किसका, एस एन का, जब n टेंड टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। अच्छा, एस एन बराबर क्या दिया है, n अपान n स्क्वायर प्लस 1 दिया है, और n क्या है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो बताओ ऊपर से सबसे बड़ा n का डिग्री कौन है, एक ही चीज है n है, तो n के पावर 1, कुछ और है तो नहीं, तो काम लेने कोई मतलब नहीं है, n के पावर 1 पड़ा रहने दो। तो ऊपर क्या है, n के पावर 1 है, नीचे सबसे बड़ा पावर कौन है n का, n स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लो। n स्क्वायर जब कॉमन लोगे, कॉमन मतलब डिवाइड होता है ना, तो n स्क्वायर मतलब प्लस 1, और इसमें जब डिवाइड करोगे तो 1 अपान n स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, और लिमिट
n टेन टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो आप देखोगे तो एक n से एक n कट जाएगा, कितना आ गया, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, n से एक n कट गया तो 1/n और 1/1 प्लस n से एक n से एक कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 1/n, तो 1/n और यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1/this, ठीक है, 1/n²। अब क्या करो, n टेन टू इन्फिनिटी रख दो, तो 1/∞ इंटू 1/1 प्लस 1/∞ का स्क्वायर। तो आपको बता दूं, इसको हटा देता हूँ, ये 1/∞ जो आएगा ना, ये क्या होगा, जीरो। क्यों, कि कोई नंबर हो और नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आता है तो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। किसी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी हो तो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो 1/∞ जीरो आएगा और गुणित 1/1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा तो 1/∞, और 1/∞ क्या होगा, जीरो होगा, जीरो गुणित 1/1 प्लस जीरो, ये कितना आ गया, जीरो गुणित 1/1, 1/1 1 होगा, 1 का गुणा जीरो में तो जीरो हो गया। तो कहने मतलब इसका जो लिमिट आया, हेंस जो सीक्वेंस का हम लोग लिमिट निकाले n टेन टू इन्फिनिटी, वो कितना आया, जीरो है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोन डिक्रीजिंग है, आल्सो इट्स लिमिट इज अ जीरो। ओके, इसको कंप्लीट करो अच्छे से, आज यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।